वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग। इस वीडियो में बात करेंगे हम टीसीएस के सपोर्ट रेजिस्टेंस और टारगेट के बारे में। साथ ही आपको बताया जाएगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कब आपको कॉल बाय करनी है, कब आपको पुट बाय करनी है। साथ ही आपको टीसीएस के कैश कॉल के बारे में बताया जाएगा कि कैश में आपको रेजिस्टेंस पे कब बाय करना है, सपोर्ट पे कब आपको सेल करना है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये टीसीएस का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट में इसने लगभग आपको बताना चाहूँगा 3525 से लेके 3530 तक का इसका एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। 3530 तक का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। इस रेजिस्टेंस को इसने काफ़ी बार ब्रेक करने की कोशिश की है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, काफ़ी बार इसने ब्रेक करने की कोशिश की है। पहली बार तो यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की, दूसरी बार इसने यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की और तीसरी बार यहाँ पे इसने ब्रेक करने की कोशिश की थी। अभी जो इसका एक ट्रेंड लाइन भी बना हुआ है, ट्रेंड लाइन मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अभी इसने 3 बार यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की है, तो इसलिए इसका एक रेजिस्टेंस जो बना हुआ फिलहाल के टाइम में 3530 से लेके 3525 तक का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। और एक सपोर्ट जो बना हुआ है फिलहाल के टाइम में, फिलहाल जो सपोर्ट इसका बना हुआ है वो 3485 से लेके 3480 तक का बना हुआ है। यानी कि ये 5 पॉइंट का एक सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, इस सपोर्ट को यहाँ पे इसने कई बार इसने ब्रेक करने की कोशिश की है। एक बार यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की है, यहाँ पर इसने ब्रेक करने की कोशिश की है, यहाँ पे इसने ब्रेक तो किया, काफ़ी बड़ी कैंडल तो बनाई, लेकिन इसने नेक्स्ट जो 2 दिन के बाद की कैंडल है वो इसके अपर साइड में काफ़ी बार इसने बना दी है। तो ये फिलहाल के टाइम में जो इसका एक जोन जो बना हुआ है फिलहाल के टाइम में, नो ट्रेडिंग जोन में अभी इसने क्लोजिंग दी हुई है। तो अभी हम इसके एनालिसिस करेंगे 1 आवर के चार्ट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, जिसमें आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस नियर बाय कब आपको कॉल और पुट बाय करनी है, और कैश में कब आपको रेजिस्टेंस पे बाय करना है, सपोर्ट पे बाय करना है, वो भी आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। ये टीसीएस का 1 आवर का टाइम फ्रेम का है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि फ़िलहाल के टाइम में इसका जो एक रेजिस्टेंस बना हुआ है वो रेजिस्टेंस ये वाला बना हुआ है। ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस बना हुआ है। इस रेजिस्टेंस को इसने काफ़ी बार ब्रेक करने की भी कोशिश की है, और यहाँ पर जो इसने कंसोलिडेशन फेज दिखाया है, यहाँ पे काफ़ी टाइम तक इसने कंसोलिडेशन फेज भी दिखाया है। बट कंसोलिडेशन को नीचे की साइड में ब्रेक करने पर इसने एक काफ़ी अच्छी नीचे की साइड में मूवमेंट दी, बट वो इस मूवमेंट को कंटिन्यू काफ़ी टाइम तक नहीं रख पाया। फिर वापस यहाँ से 3400 से अप साइड में मूवमेंट, नीचे की साइड से अप साइड में मूवमेंट देने लगा। फिर वापस उसी लेवल पे आ गया जिस लेवल पे हमने आपको काफ़ी टाइम पहले हमारे ग्रो मनी सॉल्यूशन से टीसीएस का एक लेवल बताया था 3480 से लेकर 3475 का। वो एक सपोर्ट, मतलब एक नो कंसोलिडेशन फेज है, मतलब नो ट्रेडिंग जोन है फिलहाल के टाइम का। ठीक है, तो हमने आपको जैसे कि ये तो एक रेजिस्टेंस बता दिया। रेजिस्टेंस पे अब आपको कॉल कैसे बाय करनी है। कॉल आपको तब बाय करना है जब ये इस लेवल को अप साइड में 3540 को ब्रेक करके अप साइड में ब्रेक करता है, तो आपको एक कॉल बाय करनी है। तो ये 3600 तक के इसके टारगेट हो सकते हैं। सेम कैश कॉल में यही होगा कि अगर ये 3540 को अप साइड में 1 आवर के कैंडल पे या फिर 1 डे के कैंडल में 3540 के अप साइड में ये क्लोजिंग देने में सक्षम रहता है, तो आपको 3600 के टारगेट के लिए आपको एक कैश कॉल बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था इसका अप साइड में रेजिस्टेंस में कॉल कैसे बाय करते हैं और कैश कॉल में अप साइड में कैसे बाय करना है। अब सपोर्ट के बारे में बात करेंगे। सपोर्ट के नीचे कैसे लेवल पे, कौन से लेवल पे आपको पुट बाय करनी है और कब आपको टीसीएस को सेल करना है, कितने लेवल तक के लिए कैश कॉल में। ठीक है, सपोर्ट हमने जो आपको बताया हुआ था, पहले भी बताया हुआ है कि 3480 का इसका नियर बाय, 3480 से 3475 तक का इसका एक नियर बाय सपोर्ट बना हुआ है। ये वाला, अब मैंने आपको जैसे आपको बताया, ये वाला एक सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, अब ये वाला सपोर्ट किस लिए बताया हुआ है, क्योंकि इस सपोर्ट को इसने पहले यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की, फिर यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की, यहाँ ब्रेक किया, बट वापस इसने मतलब कम से कम 3-4 दिन तक नीचे कंसोलिडेशन करने के बाद में फिर वापस यहाँ पे अप साइड में ब्रेक कर दिया। फिर यहाँ पे नीचे की साइड में ब्रेक करने की कोशिश की, और यहाँ पे ये काफ़ी टाइम तक नीचे की साइड में रहा था, मतलब नीचे की साइड में फिर दोबारा ब्रेक करने की कोशिश की थी। ठीक है, इस वजह से हमने 3475 से लेके 3480 तक का एक सपोर्ट इसका एक नियर बाय बनाया हुआ है फिलहाल के टाइम में। ठीक है, अब सपोर्ट में आपको पुट कैसे बाय करनी है।
मैं आपको बताना चाहूँगा पुट अगर आपको नीचे की साइड में अगर बाय करनी है तो आपको 3475 को ब्रेक करने के नीचे की साइड में एक कैंडल अगर नीचे की साइड में क्लोजिंग कैंडल दे देता है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे या 1 डे के टाइम फ्रेम में, तो आपको एक पुट बाय करनी है 3400 तक के लिए। ठीक है, अब कैश कॉल में भी सेम ऐसे ही करना है। अगर 3475 के नीचे की साइड में एक कैश कॉल कैश स्टॉक TCS का जो स्टॉक है 3475 के नीचे की साइड में अगर क्लोजिंग दे देता है 1 डे टाइम फ्रेम में या 1 आवर के टाइम फ्रेम में, तो आपको कैश कॉल बाय करनी है 3400 तक के लिए, सेल करना है 3400 तक के लिए। 3400 तक के इसके टारगेट है, यानी लगभग 40 पॉइंट का जो इसका है नो ट्रेडिंग जोन है फिलहाल के टाइम में। ठीक है, फिलहाल के टाइम में इसका जो 40 पॉइंट का यहाँ से लेके यहाँ तक का एक 40 पॉइंट का एक नो ट्रेडिंग जोन है। इस ट्रेडिंग जोन में आपको ना तो कॉल बाय करनी है ना तो पुट बाय करना है। ठीक है, इस ट्रेडिंग जोन के अप साइड में निकलने के बाद आपको कॉल बाय करनी है और डाउन साइड में निकलने पर आपको पुट बाय करनी है। ठीक है, और सेम एज इट इज़ सेम अप साइड में निकलने पर आपको कैश कॉल बाय करनी है और डाउन साइड में निकलने पर आपको सेल करना है इसको। ठीक है, ये तो था हमारा TCS का स्टॉक का एनालिसिस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और टारगेट, अपसाइड और डाउनसाइड सभी चीज़ें बताई गई हैं इसमें। इसी तरीके की स्टॉक एनालिसिस, बैंक निफ्टी एनालिसिस, इसी तरीके की ट्रेडिंग टिप्स जानने के लिए आप में कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका व्हाट्सअप जो लिंक है हमारे नंबर का वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें स्टॉक मार्केट अपडेट्स भी आपको दी जाती हैं, न्यूज़ भी दी जाती है और साथ ही आपको नियर बाय बैंक निफ्टी और किसी भी स्टॉक के नियर बाय सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बताए जाते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।